तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रो स्टडी। तो इस चैनल पर सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डाली जाती हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। तो देखिए नागरिकता, पहली बात तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि नागरिकता कहते किसे हैं। तो देखिए नागरिकता किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति और एक देश या राज्य के बीच के कानूनी रिश्ते को नागरिकता कहते हैं। तो आप समझ गए कि जो एक व्यक्ति होता है और एक राज्य या देश, उसके बीच के संबंध को, कानूनी रिश्ते को नागरिकता कहते हैं। तो देखिए नागरिक किसे कहते हैं, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि नागरिक कहते किसे हैं। तो देखिए जो ऐसा व्यक्ति जो उस देश का सदस्य होता है, उसके प्रति निष्ठा रखता है और उसके अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करता है, उसे हम नागरिक कहते हैं। तो देखिए अब बात आती है नागरिकता। नागरिकता कौन से भाग में है? तो देखिए नागरिकता जो है जो दूसरे भाग में है। और नागरिकता कौन कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद में दी हुई है। और देखिए भारत में नागरिकता कहाँ से ली गई है, यानी कि प्रेरित कहाँ से है? तो ये है ब्रिटेन से। और भारत में कैसी नागरिकता चलती है? तो भारत में एकल नागरिकता चलती है। कैसी? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता किसे कहते हैं? तो एकल नागरिकता कहते हैं कि आप भारत में किसी भी राज्य के निवासी हों, लेकिन आप भारतीय नागरिक कहलाएंगे, ना कि राजकीय नागरिक कहलाएंगे। जैसे उदाहरण अमेरिका है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। वहां पर राज्य नागरिक भी है और राष्ट्रीय नागरिक भी है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार कितने हैं? तो नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार हैं 5। एक तो है जन्म से। तो देखिए जन्म से यानी किसी देश में पैदा हुआ व्यक्ति जन्म से उस देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, भले ही उसके माता पिता की नागरिकता कहीं की भी हो या उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। अब आती है वंश परंपरा। तो ये क्या है? ये अपने पूर्वजों के वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना। और पंजीकरण से यानी कि कोई व्यक्ति पंजीकरण कराकर यानी कि रजिस्ट्रेशन कराकर भारत का नागरिक बन सकता है। और देशीयकरण, देशीयकरण की जिससे एक विदेशी व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिक बन सकता है। और भूमि अर्जन, भूमि अर्जन का अर्थ है कि भारत सरकार द्वारा जब किसी नए क्षेत्र को भारत में मिला लिया जाता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने आप भारतीय नागरिक बन जाते हैं। तो ये आपको पांचों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब हम एक एक करके पांचों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जन्म से। तो देखिए जन्म से नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? देखिए किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में हुआ हो तो वो भारतीय नागरिक बन सकता है। तो देखिए 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात जिसका जन्म हुआ हो वो भारतीय नागरिक बन सकता है। देखिए इसके अपवाद क्या क्या हैं? तो इसके अपवाद हैं कि विदेशी राजनयिकों, इसको राजनयिक को कर लेना, राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे यानी कि जो विदेशी हैं उनके भारत में जन्मे बच्चे वो भारतीय नागरिक बन सकते हैं। और देखिए शत्रु के अधीन भूभाग पर जन्मे बच्चे यानी कि जो भारत का जो क्षेत्र शत्रु के अधीन में है उस पर जो बच्चे जन्मेंगे वो भी भारतीय नागरिक कहलाएंगे। चलिए अब चलते हैं दूसरे। तो देखिए यहाँ पर एक अधिनियम दिया गया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा जन्म से नागरिकता के लिए, यदि जन्म से नागरिकता लेनी है तो उसके लिए माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी कि कोई एक भारतीय नागरिक होगा तो उसको जन्म से नागरिकता मिल सकती है। इसको लागू कब किया गया? इस अधिनियम को, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 को, इसको लागू किया गया 1987 में। अब इसके बाद आ जाता है वंश परंपरा। तो देखिए वंश परंपरा क्या है? तो देखिए इसके बाद आ जाती है वंश परंपरा। तो देखिए वंश परंपरा, किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात विदेश में हुआ हो। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पर क्या पढ़ा था कि 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात कहाँ हुआ हो? भारत में। और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात कहाँ? विदेश में, यानी कि विदेश में हुआ हो वो भी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो देखिए
जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, यानी कि माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए जन्म के समय, तो ही भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और यहाँ पर एक अधिनियम आता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। इसमें क्या होता है, इसमें कहा जाता है कि विदेश में जन्मे बच्चे को माता की नागरिकता के आधार पर भारतीय नागरिकता मिल सकती है। यानी कि अगर कोई महिला भारत की है और वो विदेश में जाती है, वहां पर अपने बच्चे को जन्म देती है, अगर वो भारत की है, भारत की नागरिकता अगर उसको मिली है, तो उसका बच्चा भी भारतीय नागरिक कहलाएगा। अब इसमें एक नोट दिया हुआ है, तो देखिए नोट में क्या लिखा है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसके लिए शर्तें क्या क्या रखी, तो इसके लिए शर्तें हुई, बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराया जाए। यानी कि जो बच्चा विदेश में जन्म लेता है, तो उसके 1 वर्ष के अंदर ही उसका रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में कराना होगा, तभी वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। अब चलते हैं आगे। इसके बाद आ जाता है तीसरा, पंजीकरण। तो देखिए पंजीकरण से कैसे हम भारतीय नागरिक बन सकते हैं। तो देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन भारत के बाहर रहता हो, यानी कि कोई व्यक्ति अगर भारत में जन्मा है और वह भारत के बाहर यानी कि दूसरे देश में रहता हो, तो उसको भी भारतीय नागरिकता मिल सकती है। और देखिए दूसरा पॉइंट है इसमें कि विदेशी महिलाएं, जो विदेशी महिला भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो, यानी कोई विदेशी महिला है वो भारतीय नागरिक से ब्याह करने वाली हो या कर लिया, तो उसको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। तो देखिए इसमें इसके लिए शर्तें क्या क्या रखी। देखिए इसके लिए शर्तें हुई कि भारत में निवास कितना करना पड़ेगा। तो देखिए 5 से 7 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा और आवेदन के 1 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हो, यानी कि जो इन्होंने पंजीकरण कराया उससे 1 वर्ष पहले से ये भारत में रह रहे हो। तो इस वीडियो में यहीं तक ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर जाना। अगर चैनल पर नए तो चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।